बोले इस दिशा में जाना है। और उसके बाद मार्ग, मार्ग जो होता है अलग अलग होता है, शॉर्टकट भी ले सकते हो, लॉन्ग कट भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो शॉर्टकट मांगने में मजा आता है, वो जल्दी मिल जाता है, ठीक है ना। तो लक्ष्य, दिशा और मार्ग कॉन्शियस लेवल में रहना चाहिए हमेशा, डेली। इसीलिए कहते हैं प्रार्थना करो। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना आपको लक्ष्य और दिशा और मार्ग को कॉन्शियस लेवल में रख के दिखाती है। यदि आपको अपनी बीमारी से ठीक होना है तो लक्ष्य बनाओगे, मेरे शरीर में बीमारी टिकेगी नहीं, खत्म। मेरे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं टिकेगी, क्योंकि मेरा शरीर का प्रोग्रामिंग बीमारी के लिए नहीं बनाया गया है। ये लक्ष्य बन गया तो आपको दिशा मिल जाएगी, कौन सी दिशा में जाना है। आज आप लोग दिशा में आ गए, डिवाइन अर्थ में आ गए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने लक्ष्य बनाया जिसके लिए से छुटकारा पाना। हाँ, उसके बाद आपको किसी से भी पूछ के मार्ग तैयार कर लोगे, डिवाइन अर्थ का रास्ता कहाँ है भी बताओ। किसी को कोई नहीं मिला तो अभी हमारी सुविधा है ना, गूगल अर्थ, बता दो। ये चीज आपकी कॉन्शियस लेवल में। आप बोलोगे कि नहीं हम तो डायबिटीज से कितना, हमको एक ही दिन में ठीक होना नहीं हो सकता है, वो चीज इतने साल में बिगड़ा है। आपकी कोशिकाओं का आप अन्याय करो ना, उसके साथ अन्याय मत करो, पक्षपात मत करो। जो चीज बदलना है बदल लो, आपका बॉडी आपके साथ न्याय करेगा। हमारे जो सेल्स है वो बहुत फेथफुल है, वो हमें धोखा नहीं देती है। हमारा दिमाग दे देता है धोखा, माइंड दे देगा, पर हमारे सेल्स धोखा नहीं देंगे। इसीलिए सेल बोलता है ना कि मेरे लिए इधर शुगर का डाइजेशन लेवल, हमारा शुगर सेंसर खराब हो गया है या पेनक्रियास में कुछ खराब हो गया है, तो उसको ट्रस्ट करो और उसको ठीक करने का काम। और इसीलिए आप लोग और मैं आई हूँ, क्योंकि आई एम कॉल्ड टू हील द बॉडी माइंड एंड द सॉइल। सॉइल मतलब जमीन। डॉक्टर साहब भी उसी के लिए आए हैं, मैडम सरला, डॉक्टर सरला भी उसी के लिए आई हैं। और आप आए हो अपनी दिशा और अपना मार्ग, सही दिशा में आए हो, अपना मार्ग चुनना है आपको। लक्ष्य आपका सही है, दिशा आपकी सही है, मुझे ठीक होना है। अब मार्ग जो है ना, इसमें ढिलाई मत करना, चाहे मार्ग कितना भी लंबा क्यों ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से इतना, यदि कोई क्वेश्चन है तो आपको पूछो। और 21 दिन तक इसी से ठीक कर रही हूँ। तो देखो मैं थोड़ा एलोपैथी साइड से आई हूँ, तो मेरे को जरा उधर टेस्टिंग करने की आदत होती है, हमारे जो नेचुरल फिजिशियंस में नहीं होती है। मैं टेस्ट करके देखती हूँ ब्लड का कि क्या फ़र्क पड़ गया वैक्सीन लेने के बाद, क्योंकि कल को यदि कोर्ट में आपको खड़े होना है तो ये सारे एविडेंसेस दिखाने पड़ते हैं। तो मैं अपने पेशेंट को तैयार रखती हूँ, एक दिन सबको मिलकर कोर्ट से क्लेम करना है, तुम लोग को ज़बरदस्ती वैक्सीन लगवाया तो उसका मुआवजा लेके आना है इनसे। तुम्हारे बिल गेट्स और ये लोग सब धनवान होके बैठे हैं सारे लोग, तुम्हारा पैसा चला गया, मालूम है वो लोग कितना मतलब 100-200 टाइम्स एक्स्ट्रा कमाए हैं इस पिछले 2 साल में। कहाँ से? हाँ, पूरा का पूरा षड्यंत्रकारी पाखंडी वहाँ बैठ के पूरी दुनिया को चला रहे हैं। तो आज हम लोग सब साथ में नहीं आएंगे, हम लोग साथ में आएंगे ना, हमारे पास कुछ जरूरत नहीं, ईश्वर हमारे साथ खड़ा होगा ना, तो कौन दुनिया उसके साथ खड़ी हो सकती है? When God is with you, who can be against you? जैसे आप कृष्ण है, वो कौरव क्या कर लेंगे? बस थेरेपी का नाम क्या है? हमारी थेरेपी का नाम है मिनरल थेरेपी। गूगल पे जाओगे तो वो बताएगा कि ये है ना भयानक पॉइजन है, इसको कभी मत लेना, ऐसा बताएगा। तो मैंने उसका नाम चेंज कर दिया, गुरु चेला अकेला। गूगल पे ढूंढो नहीं मिलेगा। क्यों उसको पॉइजन बोलता है वो? क्योंकि उससे एंटीबायोटिक की मौत आ जाती है। Death sentence to antibiotics and steroids and all your chemotherapies. ठीक है ना? मैंने इन्वेंट ये किया है, 1814 में किसी ने इन्वेंट किया था, इसको नासा में इस्तेमाल किया जा रहा था, फिर नासा से किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने खरीद के इसको दबा के रख दिया। उसके बाद 1996 में किसी एक साइंटिस्ट ने इसको बाहर निकाला, तो वो साइंटिस्ट को उन्होंने मारने के लिए अमेरिका से मंगवा दिया। तो अभी बेचारा साउथ अमेरिका में बैठे हैं, बहुत बुढ़े हो गए। तो मेरी मुलाकात इस तरह से हो गई जब मैं HIV के लिए काम कर रही थी। मैं 22 साल HIV पॉजिटिव लोगों के साथ काम कर रही हूँ। उस समय मुझे पहली बार पता चला कि हमारे एलोपैथी कितना, पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, हमारा एलोपैथी कितना पंगु है इस मामले में, ठीक है ना। तो उनकी गलती भी नहीं है, उनको वैसा सिखाया तो वो वैसा कर रहा है, हम भी वैसे सीखे थे। उस समय मुझे पता चला कि भाई इतने सारे जो जिसको हम लोग को सिखाता था झोला छाप है, वो तो असली छाप वही है, ठीक है ना। तो उस समय फिर हमको इससे मुलाकात हो गई, इस पर्टिकुलर थेरेपी से, और बस हमको उस समय से दिमाग खोल ली, समझ में आ गया कि ऊपर वाले ने तो कितना बढ़िया सिस्टम बनाया हमारे लिए। डायबिटीज, थायराइड, कैंसर, आप सबको सब चीज़
डॉक्टर साहब से पूछे, वो भी जो 5 कहते हैं आपका जो बॉडीज हैं, डिफरेंट बॉडीज, उसको हील करोगे तो आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा। हमारे इससे भी ठीक होगा, नेचुरोपैथी से ठीक होगा, डिप डाइट लीजिए ठीक हो जाएगा। ऑक्सीडेशन हाइड्रेशन ठीक कीजिए, आपका जो चारों सिस्टम है ना, एंटी ऑक्सीडेशन फूड से, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रेशन पानी और हवा से। अब चाहे वो योगा करो, प्राणायाम करो, कुंभक योगा होता है स्पेशल, वो करो, ठीक होगा। आपको देखना है कि आपके शरीर को क्या देना है। सबसे बड़ा पावर है आपका माइंड सेट सही कर। मैं हो सकती हूँ ठीक और होना ही है, तो आपको रास्ता दिखेगा, दिशा समझ में आ जाए। मुझे रास्ता तो दिखा, मेरे हस्बैंड कैंसर पेशेंट है। बिल्कुल चलाइए, आपके पास तो बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे हैं यहाँ पर। मुझे भी मिला डॉक्टर। मैम लास्ट में एक बार मिलेट के बारे में आप बिल्कुल। एक्सपीरियंस बोल दीजिएगा। 6 बजे पहुंचता, 7 बजे बंद करता अच्छा, हूँ। ठीक है। हाँ जी, नाइट सेवा का खेल है, क्या कर संसार में उतनी देर के लिए आया है। ठीक है भाई। तो मिलेट, मैं मिलेट की दीवानी तब से हो गई हूँ, क्योंकि देखो हम भी ऐसा नहीं कि सब चीज़ हमको सबको मालूम रहता है। हम सब अपनी ज़िंदगी में चलते फिरते हमको किसी न किसी से मुलाकात होती है। तो अभी डॉक्टर्स फेडरेशन फॉर द वर्ल्ड के लिए हम लोग अप्रोच कर रहे थे डॉक्टर्स की, तो एम मतलब अवेकन इंडिया मूवमेंट के साथ में मेरी मुलाकात डॉक्टर कागरवली से हो गई, और तब पता चला कि द मिलेट मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि है मिलेट है क्या चीज़ करके तो मिलेट के बारे में पता किया तो मैं बोली वाह ऐसा भी होता है। तो मेरे एंटीऑक्सीडेशन के लिए एक और चीज़ आ गई डिप डाइट के साथ में, तो मज़ा आ गया मुझे। तो अभी पता चल रहा है कि इससे भी आपके डायबिटीज़ पूरे ठीक हो जाते हैं, तो आप इससे ठीक कीजिए। आपका जब बाकी किसी चीज़ से नहीं ठीक हो रहा है ना, तब मेरे पास है। नहीं, एक्चुअली तो मैं जानकारी के लिए बोल रही हूँ। कोई बात नहीं, अच्छी हाँ। मतलब इतनी सारी थेरेपीज हैं, तो इसलिए मैं जानकारी के लिए आपसे सब पूछ जी रही थी। थेरेपीज को आप एक एक करके ट्राई करो, कंबाइन करो, ये देखो कि आपका बॉडी ठीक हो जाए। या वो जिस ठीक है, 4 मंथ से वो बिना मेडिसिन पे है। अच्छा। उनको डायबिटीज भी है, पैनक्रियाटिक कैंसर भी है, ओके, तो वो बिना मेडिसिन के ही चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, मिलेट्स है उनकी डाइट में, और नेचुरल वे है। बहुत बढ़िया। तो फिर तो मस्त है। तो आपको खुद अब गुरु बन जाओ, आप तो सिखाते रहो लोगों को बढ़िया से कि बस ऐसा हमने आप ठीक जोड़ किया। लीजिए। भेजेंगे हम आपके पास लोगों को, है कि नहीं? हमें तो यही तो चाहिए ठीक होने वाले। हमारे लिए तो सभी वो जो ठीक हो जाते हैं वो गुरु है भाई। आप मास्टर कर लिए अपने आप को, तो आप दूसरों को सिखाओ। डॉक्टर ने सिर्फ 4 मंथ का टाइम दिया था कि हाँ। वो सिर्फ 4 मंथ के बाद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओके। आज वो 4 मंथ है, घूम रहे हैं। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इसके लिए। वंडरफुल। या मैडम मिलेट का असली मतलब आपका जाना मिले मतलब मिले, एक जगह पे मिले। सही बात है, मिले वो मिले अंग्रेजी वर्ड है, उसको बहुत अच्छा बनाया है उन्होंने, मिले मिले करके। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। दैट स्टेज इज योर्स, थैंक यू। सबसे एक रिक्वेस्ट है, सुजान मैम के लिए एक बार जोर से ताली। अब स्पीच दे दिया है, तो एक बार के लिए आज के सभी स्पीकर्स के लिए एक बार ताली हो जाए। डॉक्टर शर्मा मैम, डॉक्टर अनिल गुप्ता मैम, डॉक्टर सुजान मैम। अब 5 मिनट में हम लोग अपना क्लोजिंग सेरेमनी स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मुझे कुछ प्रिपरेशन चाहिए, तो आप 5 मिनट यहीं पे बैठ। ये खड़ा कर देंगे तो इजी रहेगा, ऐसे पूछेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है बोलने के लिए। हाँ, तो पहले तो ये है कि मुझे नए लोगों से प्लेस में नया कल्चर है, नए लोग हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब ने बहुत ओपनली एक्सेप्ट किया, मतलब ऐसा कुछ मुझे ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी नहीं पूछा आपने। मैंने जो बोला सब कुछ आपने एक्सेप्ट किया, मुझे एक्सेप्ट किया, मैं जो बोल रही हूँ उसको एक्सेप्ट किया। और यहाँ पे तो मुझे कुछ मुश्किल भी नहीं लगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हम मुंबई जब गए थे वहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रोग्राम गया, पर हम जो भी बोलेंगे ना, अगर खाना अच्छा नहीं मिलता आपको तो आप फिर डिप्रेस होके ही जाएंगे। तो एक बार उन सब के लिए ताली जो आपको हेल्दी फूड को टेस्टी बना के दे रहे। और ऑफ कोर्स सारे ऑर्गेनाइजर्स के लिए एक और बार ताली, ताकि मतलब ऐसा प्रोग्राम करना इजी नहीं होता है। मतलब आप देख रहे हैं कि आप उनके इतने कोशिश के बाद कम लोग आ गए, वो तो 100 लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे।
पर मुझे पता था कि पहले बार ऐसे ही होने वाला है, 20-30 पीपल, मतलब ये गुड टर्न आउट है। तो मुश्किल होता है काम ये ऐसे लोगों को साथ में लाना। तो इन्होंने स्पेशली ये नज़र रखते हुए कि उनकी शादी नेक्स्ट मंथ ही है, फिर भी उसको छोड़ के, वो शॉपिंग छोड़ के यहाँ पे आप सबके साथ घूमते हैं, तो इनके लिए और कोशिश ये है कि फर्स्ट टाइम ये पूरा हिंदी में रिकॉर्ड होके है। अभी तो इंग्लिश में वीडियोस है, कन्नड़ा तेलुगु में वीडियोस है, तो हिंदी में पूरा प्रोग्राम फर्स्ट टाइम हो रहा है रिकॉर्ड। तो ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ये यूट्यूब में भी अवेलेबल हो जाएगा सबके लिए, ताकि हिंदी वालों को भी पूरा अच्छे से समझ में, मतलब थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन है सभी जगह पे, तो पूरा जो फुल कोर्स डिटेल में है वो सबको समझ में आ जाए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और ज़रूर आएंगे, सभी बोल रहे हैं आप फिर से आओगे, बिल्कुल आएंगे, आप बुलाएंगे तो बिल्कुल आएंगे। थैंक यू। एक चीज़ जो हम लोग पिछले 2 बार से खादर वली सर यहाँ पे आ रहे हैं, और एक चीज़ जो हमेशा छूट जाती थी समय के कमी के कारण, बोल लीजिए सर का समय लिमिटेड होता था, तो वो इस बार ना छूटे। हम लोग खादर वली सर जितना आप लोगों से प्यार करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, उतना ही प्यार वो किसानों और आदिवासियों से भी करते हैं। तो हर बार हम लोग डिवाइनर को अप्रिशिएट कर देते हैं, सरला मैम को करते हैं, खादर सर को करते हैं, बट खादर सर बोलते हैं कि फार्मर को कोई अप्रिशिएट नहीं करता। और दूसरी चीज़ जिनके माध्यम से ये काम हो रहा है, स्वामी जी, हर बार स्वामी जी को भी आगे नहीं आ पाते हैं, डॉक्टर स्वामी जी और किरण तिवारी जी, आप स्वामी जी आप एक बार स्टेज पर। मैं चाहता हूँ कि आज स्वामी जी फार्मर्स के विषय में, अपने विषय में, और किरण तिवारी जी भी सब बताएं। किरण तिवारी जी और स्वामी जी ने ग्रास रूट लेवल पे जाके खादर वली जी से मिल के मिलेट के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लेकर आए। उन्होंने मेरे से उनका इंट्रोडक्शन कराया। सर के प्रोग्राम के लिए स्वामी जी दिन रात मेहनत करके न जाने, कभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो कहाँ से कोशिश नहीं करते कि मिलेट लोगों तक पहुँच जाए, निस्वार्थ भाव से पूरे दिन रात स्वामी जी इसी में लगे हुए रहते हैं। तो एक बार स्वामी जी और किरण तिवारी जी के लिए जोर। किरण तिवारी जी भी खादर वली जी के घर रह के 2019 से मिलेट का इस्तेमाल कर रही है, और मतलब यहाँ पे प्रचारक, पहली प्रचारक किरण तिवारी जी ही है समझ लीजिए। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा स्वामी जी से कि 2 शब्द फार्मर्स के बारे में, अपने बारे में किरण जी आप सब लोग बोले। बोल भाई। हाँ, नमो नारायण। क्या होता है, मकान है, न्यू किसी को दिखाई नहीं पड़ता। कोई भी मकान का न्यू दिखाई नहीं पड़ता, फाउंडेशन दिखाई नहीं पड़ता, बाहर का सब दिखाई पड़ता है, सब उसका दिखावट में सब समर्पित रहते हैं, किंतु न्यू कहाँ है उनके बारे में कोई कभी नहीं सोचता। तो ऐसा ही कभी कभी इस तरह की भी घटनाएं चलती रहती हैं। तो मैं एक्चुअली आपको यही आगाह करने आया हूँ कि हमारे खादर वली, वो उनका जो फिलॉसफी है बहुत कठोर है, सुनने के लिए कठोर है, परंतु सत्य है। लगेगा बड़ा निर्मम बात बोल रहे हैं, परंतु वो बहुत
टू द पॉइंट, एकदम निष्कर्ष निकाल करके वो बोले हैं। उनका कहना है खाना उगाना, खाना खुद बनाना और खाना, ये 3 काम सार्थक है, बाकी सब काम निरर्थक है। और उनकी भाषा में सारे काम धन्य हैं। आया समझ में कि खाना उगाना, हम जो खा रहे हैं उसको हम उगाएं और उसको खुद बनाएं। दूसरों के भरोसे, होटल वालों के भरोसे छोड़ते हैं, ये बात नहीं, खुद बनाए और खाए। ये 3 काम असली है, बाकी सब जो है वो खाली चंचलता है। तो मेरा आगाह वही है कि जो खाने को, हम लोग खाने को उगा तो नहीं सकते, आप चाहोगे भी तो अभी उगा नहीं सकोगे। मैं पिछले 6-7 साल हो गया खाना उगाने के पीछे मैं कोशिश करता रहा, परंतु मेरे से हुआ नहीं। कोशिश करता रहा, अभी भी कर रहा हूँ। इस रायपुर में मैं मुश्किल से हफ्ता भर आता हूँ और उसके बाद फिर मैं घूमते रहता हूँ किसानों के बीच में। ऐसे ही चलते चलते मैंने कुछ किसानों को गोद लिया। मैं तो बाबा जी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु मेरे विचारधारा को जो भी सपोर्ट करते हैं और जिस प्रकार से भी मेरे को सपोर्ट देते हैं अपना, तो उसी के बल पर मैं कुछ किसानों को गोद लिया हूँ। अभी खादर वल्ली जी आए थे, उनको लेके ऐसे जगह में गया था। अभी अक्टूबर 17 तारीख को गलदेली क्षेत्र है, उसके पहले जून में आए थे। जून में सिंह तराई, यहाँ बिलासपुर के पास 60 किलोमीटर दूर सिंह तराई एक जगह है। अचानक बाहर के जो अभयारण्य है, उसी के जो मिलेट फार्मर्स हैं आदिवासी, उनके बीच में उनका गेट टुगेदर कराए। इन किसानों को श्रीधान्य यहाँ कोदो कुट्टी केवल होता है, बाकी बहुत थोड़ा बहुत कहीं कुछ होता है। बाकी 3 अनाज जो है आपका सामान, कंगनी और छोटी कंगनी, ये यहाँ होता नहीं है। उसका बीज हमने मंगाया हैदराबाद से, वहाँ से मंगा करके फिर इन किसानों को खादरवल्ली जी के हाथ से बंटवाए। अभी अक्टूबर जून में बंटवाए, फिर अभी अक्टूबर में आए थे, फिर बंटवाए और मेरे पास रखा है। ऐसे ही बांटते जा रहा हूँ और चाह रहा हूँ कि इनका आप लोग खेती करो, आप नुकसान में नहीं रहोगे। आपका जितना कुछ आप लोग उपज करोगे वो सब हम ले लेंगे, आपके मुँह मांगे दाम पर ले लेंगे, हम मोल भाव भी नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार मैं चूंकि ऐसा कर पा रहा हूँ एक बाबा होकर के, जब कुछ नहीं है दूसरों की खाली विचार देता हूँ। ये जो कार्यक्रम हुआ यहाँ, क्या मैंने किया? मेरे हाथ से 1 पैसा भी खर्चा नहीं हुआ। सब हमारे सीएम जी को आके कान पे फूका और उन्होंने बात को पकड़ा और इतना बड़ा कार्यक्रम, 3 कार्यक्रम हो गए। अच्छा, 3 कार्यक्रम हो गए। तो इसी प्रकार लोग, हम लोगों में से 365 दिन में से एक दिन भले, महीने में एक बार भले, माने 12 दिन, साल भर में 12 दिन हम किसानों के पास जा सकते हैं। 12 दिन नहीं हुआ 2 महीने में एक बार, 6 दिन तो जा सकते हैं। कैसा भी करके कुछ अपना एक नियम बनाओ। आउटिंग के लिए आप लोग हमेशा जाते ही हैं, कहीं ना कहीं आउटिंग के लिए जाते हैं, जा करके 2-3 दिन यूं ही खराब करके आते हैं। उसमें कुछ गेन होता है क्या? कुछ खाली नुकसान होता है। स्वास्थ्य खराब होगा, लौटेंगे बीमार पड़ेंगे, पक्का है, डॉक्टर के पास जाएंगे, शारीरिक स्वास्थ्य हानि, अर्थ हानि, मन तो कबड़ा होगा।
तो ऐसे चीज में ज़्यादा अच्छा रहेगा आप कोई एक दिन ऐसे लोगों के बीच में जाने का सोचो। मेरा संपर्क बन गया दिल्ली वालों से, अचानक वालों से, ये थोड़ा दूर है यहाँ से, आपके पास भी तो है, कहीं पर भी तो जा सकते हैं। ये लोग जो वैज्ञानिक लोग, कृषि वैज्ञानिक लोग रहेगा, एक किसान को टारगेट करो और उस किसान को बोलो भाई तुम ये सब मत करना, हम तुम्हारा अनाज करेंगे, तुम्हारा 100 रुपया किलो अगर बिकता है हम 125 किलो 125 रुपया किलो देंगे, 150 देंगे, परंतु मेरे लिए तुम शुद्ध अन्न उत्पादन करके देना। जाके चेक करो, एक बार प्रोजेक्ट दे के आए, फिर महीने में एक बार जाओ चेक करो ठीक वैसा कर रहा है क्या। ऐसे ही करते करते एक किसान को टारगेट करो, उससे आप अपना खुद का अनाज उत्पन्न कराओ। ये तो काम हो सकता है ना? हो सकता है। हम खुद होकर के सब कर लेंगे ऐसा होता नहीं है, तो ये प्रैक्टिकल है। वही मेरे को सडन जान पड़ा, क्योंकि मैं जब करने लगा तब देखा कि मैं तो पूरा बंद गया, कहीं मैं निकल नहीं सकता। तो अब मैं सोचा हूँ मैं खुद बंधने से अच्छा है कि दूसरों के पास जाऊं और उन लोगों को मैं कुछ सपोर्ट करूं, उनकी सुविधा असुविधा क्या हो रही है उसको पहले जानो। अगर उसको पानी की आवश्यकता है तो पानी की व्यवस्था के लिए आप सोचिए क्या कर सकते हैं। उसको मोटर एक लगा देना है तो मोटर एक लगा दीजिए। ये जो किरण तिवारी यहाँ है, उन्होंने मैं ही उनको लेकर गया और उन्होंने किसान के लिए एक मोटर फिट करके आ गई, बस उसके जो बोरिंग से पानी निकला और वह सिंचाई हो रहा है। वो अब एक फसली से 2 फसली करेगा, 3 फसली करेगा। इसी तरह एक जगह फेंसिंग करने का था, एक किसान के यहाँ फेंसिंग करने का था, तो वहाँ फेंसिंग करा दिए और वहाँ वृक्षारोपण करा दिए। तो इसी प्रकार हम खुद नहीं कर सकते हैं तो दूसरों जो लोग कर सकते हैं ऐसे लोगों को चुनो। कोई शराबी है, पी करके पड़ा रहता है, आलसी है, ऐसे लोगों को मत चुनिए। और 100 लोगों में से 5 पांडव तो होते ही है, 5 लोग तो अच्छे मिलेंगे ना। ऐसा ही आप लाख ढूंढिए, एक तो मिलेगा। आजकल 100 में 1 मिलना भी बड़ा मुश्किल जाता है, परंतु कोशिश करने से मिलेंगे। तो ऐसा ही हम लोगों को कोशिश करना चाहिए। मैं तो जाते रहता हूँ, आप लोग कभी ऐसा जाना चाहो, मैं जिस इलाके को जानता हूँ मैं उतने लोगों के बारे में कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। आप और कुछ जगह ढूंढ सकते हो, वेल एंड गुड। मेरे साथ कभी चलना चाहो तो मेरे से संपर्क करो, मैं जाते रहता हूँ, साथ में चलो, ढूंढ करके आ जाइए, उसके बाद आप खुद भी जाते रहोगे। ठीक है, मेरा नंबर नोट करना है तो अभी आप नोट कर लीजिए, मेरे से सीधा संपर्क कीजिए। एक बार मैं स्वामी जी की बोले में गया, इनके साथ में वाकई स्वर्ग है, मतलब हिल स्टेशन घूमने में रहते 36 में ऐसे जगह है और आपको डायरेक्ट शुद्ध चीज़ भी मिलेगी वहाँ पे। वाकई स्वामी जी के जाने की फायदा है। देखिए मेरा नंबर एक व्हाट्सएप का है, उसमें बात नहीं हो पाती है। मैं इंटीरियर में रहता हूँ, उसमें लगा हुआ तो लगेगा ही नहीं। वो है खाली व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9425 079 72 9425 079 72। और जो मेरे से सीधा बात करना चाहते हैं व्हाट्सएप में मत करिएगा, वो नंबर दूसरा है, दे रहा हूँ 63 703 20802। ठीक है, 63 703 20802। तो संपर्क साधे कर सकते हैं। और फादर बोली जी के बारे में बता देता हूँ।
उनका 7 एकड़ जमीन है। 7 एकड़ जमीन में वो जंगल किसी का मॉडल तैयार किए। वो खुद एक किसान है और खुद उस खेत में काम करते हैं। उनकी एक बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी। एक बार ऐसे उनका वीडियो सुन रहा था तो उसमें लिखे हैं कि मैं तो अपने खेत में जाता हूँ और जब चिड़िया सब चहचहाते रहती है उनको सुनने के लिए वो लोग डिस्टर्ब ना हो, भाग ना जाए मेरे से, इसीलिए मैं जाकर लेट जाता हूँ। लेट करके उनको सब सुनते रहता हूँ कि वो तो क्या बोलना चाहते हैं। आप सोचो कितने प्रकृति प्रेमी है, प्रैक्टिकल, ये थ्योरी पढ़ करके नहीं, खेत में काम करके। तो ऐसे जो किसान है वो किसान बन करके आज आपको सिद्धांत का ये और डॉक्टर सल्लर ने जिनसे आप 3 दिन तक आप ज्ञान प्राप्त कर रहे थे वो डॉक्टर खादर वर्ली जी के एक फिजिकली तो जन्म दिए हैं परंतु उनके मानस भी है, उनके ज्ञान, सारा ज्ञान उनमें उतरा है। कभी कभी उनके इंटरव्यू में सुनते रहता हूँ, खादर वर्ली जी बोलते बोलते कहीं अटकते हैं तो उसके पहले ये बोल जाती है उनके तो वह सुनकर तो उनके ज्ञान का पूरा उनके अंदर उतरा। तो आपका सौभाग्य है कि ऐसे मौका आज और आप लोग यहाँ तो हुआ, आप लोग अपने अपने मोहल्ले में भी ये कार्यक्रम ऐसा करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं, शादी ब्याह के तुलना में तो कुछ भी नहीं। एक लहंगा, आजकल एक लहंगा खरीदने जाते हैं, पता नहीं कितने लाख का लहंगा आता है, तो एक बार पहले नहीं फेंक दिया। और हाँ अभी हमारे आपको ये जो आज फल आप लोग खाए ना, श्रीधान्य का जो भी ये 3 दिन से फल सेवन कर रहे हैं, उस पौधे को मैं तो खाली विचार दिया था, उन्होंने पौधे के रूप में उसको डेवलप किया और पाल पोस के बड़ा किया। और देखिए 6 महीने के अंदर जून में आए थे पहली बार खादर वर्ली, 6 जून को, और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, एक नवंबर है, 3 प्रोग्राम ये करा लिए। इतने सक्षम है, इतने जुझारू है। तो वो अभी शादी करने वाले हैं, अभी दिसंबर कब है? 2 दिसंबर शादी है। मेरे को बोले बाबा आप 2 दिसंबर शादी है, तो आप ये प्रोग्राम को थोड़ा पहले कर दीजिए तो मैं फ्री हो जाऊँ। अभी उनकी मिसेस आने वाली नहीं है, अभी वो सूरत को खरीदने गई है। तो वो बताएंगे कि इतने फालतू खर्चा हम लोग कर लेते हैं, ऐसा कार्यक्रम हमारे मोहल्ले में करने में क्या लगता है जी? नमो नारायण।